हेलो गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं शेफाली जरीवाला के बारे में, जिनका 27 जून को ही निधन हो गया है। और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है ये सबके लिए, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल वैसे तो मतलब अभी उनकी परसों 2-3 दिन पहले की ही पोस्ट हैं, जो काफ़ी मतलब उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से डाली है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं हमारी लाइफ में इस साल तो बहुत ज़्यादा। तो पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, शेफाली जरीवाला का जो निधन हुआ है वो 27 जून की रात को हुआ है। बस 42 साल की थी यार, वो सिर्फ 42 ईयर्स की, आप सोच रहे हो। और ये कार्डियक अरेस्ट होता है, जो एक हार्ट अटैक होता है, जो उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। और क्या बोलते हैं, मतलब ये देखो आप कि जो भी कुछ एज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जैसे ये चीज़ें लोगों ने सुनी है ना, तो पूरी इंडस्ट्री जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और ये भी जिन्होंने भी उनके साथ काम किया है, बिग बॉस 13 में थी वो। और उन्होंने मतलब काफ़ी शोज़ किए हैं। और कांटा लगा, जो आज तक मतलब अब तक भी इतना वायरल रहता है, इतना ज़्यादा, जो फेमस सॉन्ग है वो उसकी मतलब मेन एक्ट्रेस थी, उन्होंने ये सॉन्ग किया था। उन्होंने पारस छाबरा हैं, उनके इंटरव्यू में ये चीज़ें भी बोली थी कि अगर कल को मतलब मैं हमेशा इसी गाने से जानी जाऊँगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मैं ही हूँ कांटा गर्ल, जो है लड़की, जो मतलब उन्होंने ये गाना किया है, उन्होंने ये सॉन्ग किया है। तो उन्होंने ये बोला था, मतलब मेरे मरने तक भी मुझे ही इस गाने के लिए जाना जाएगा। तो वो देखो कि अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने वो पॉडकास्ट दिया था। और आज क्या है, इतना टाइम, मतलब इतनी कम चीज़ें इतनी लाइफ में जो मतलब वो चल रहा है, ये सब चीज़ें इतनी जल्दी मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि कुछ कह ही नहीं सकते यार इसके बारे में। तो मैं बता देती हूँ कि उनके साथ शेफाली जरीवाला के साथ कुछ अजीब हुआ था रात को। और ये रात 10 से 10:30 के बजे की बात है। सिक्योरिटी गार्ड ने, उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने बताया कि वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिर रात 1 बजे पता चला कि वो नहीं रही। मतलब ये चीज़ें आप देख रहे हो, 1 बजे ही हो गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो मतलब जाते टाइम ही मतलब उन्होंने दम तोड़ दिया था, मतलब उसी टाइम वो नहीं रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि क्या बोलते हैं, वो हॉस्पिटल में जाकर ही ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि डॉक्टर्स से पूछा गया था जिन्होंने उनको मतलब एडमिट किया, जिन्होंने मतलब उनका ट्रीटमेंट किया था। उन्होंने बताया था कि ये चीज़ें वहीं हुई हैं, और वो उनके बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले ही उनके पति और कुत्ते के साथ बिल्डिंग के साथ बाहर देखा गया था, क्योंकि वो अपने कुत्ते को भी बहुत प्यार करती थी। वो घुमाते टाइम उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें वायरल हुई थी कि वो अपने डॉगी के साथ घुमा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मतलब बिल्कुल ठीक थी उस टाइम पे वो, ये कहने का मतलब है। उसके बाद फिर रात में ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी उसी टाइम बिल्डिंग में आई, जांच की, उन्होंने देखा। रात में शेफाली के घर के कुक और मेड को भी पुलिस स्टेशन ले गई। मतलब पुलिस वालों ने उनके घर के मेड और इन सबको भी लेकर उनसे पूछताछ की, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट जाता है ना, हर चीज़ों की चेकिंग होती है एकदम से बिल्कुल ठीक इंसान को कि हार्ट अटैक कब है वैसे तो, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से उनकी जांच तो की ही जाएगी। और वैसे भी सेलिब्रिटी हैं, तो सेलिब्रिटी वगैरह का थोड़ा सा मतलब पूरी तरीके से ही की जाती है, कहीं मर्डर का कुछ सिलसिला ना हो या फिर ऐसी चीज़ें ना हो, इस वजह से पूरी तरीके से जांच की जाती है। स्टार्टिंग में तो ये भी कहा था कि उनकी मतलब यही बोला है अभी तक तो कि अभी मतलब ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि हार्ट अटैक है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन अभी तक यही बोला गया है कि हार्ट अटैक की वजह से उनको उनकी जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। तो ये है, सब बोल रहे हैं, सब उनको सिद्धार्थ शुक्ला से जोड़ रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी जो जर्नी है बिग बॉस की, सबने साथ देखी है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे दोनों। और दोनों की ही जो डेथ हुई है वो दोनों की सेम मतलब उससे हुई है, दोनों की हार्ट अटैक की वजह से हुई है। तो भाई मतलब सबको बहुत शौक लग रहा है, क्योंकि
सिद्धार्थ शुक्ला को भी लोग बहुत पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। कुछ लोग इतना ज़्यादा दुखी हुए थे उनके टाइम पर, कोई मतलब डिप्रेशन में चला गया था। और क्या बोलते हैं, अब जैसे शेफाली जरीवाला है, तो इनको भी काफ़ी टाइम से लोगों ने जाना है। 2002 में इनका सॉन्ग आया था जो कि ये वाला कांटा लगा सॉन्ग है, और जिससे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज़ किए हैं। उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने भी जोधा अकबर जो शो है उसमें उन्होंने भी रोल किया है। तो मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से भी रहते थे, एक अच्छा कपल था। और मतलब सब बोलते भी थे कि मतलब लाइफ इनकी तरह जीनी चाहिए, खुशी से, अच्छे से। बट यार किसी की लाइफ का आज के टाइम में कुछ नहीं पता है। और जैसा कि शेफाली जरीवाला के साथ हुआ है, मतलब ये चीज़ें बहुत बेकार हैं। और जैसे कि बहुत सारे मीडिया उसमें पता भी चल रहा है, मीडिया हाउसेस से, कि जो शेफाली जरीवाला हैं उनको 2-4 दिन पहले या फिर कुछ टाइम पहले ही दौरे भी पड़े थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू या फिर किसी उसमें बताया है पॉडकास्ट चैनल पे कि उनको दौरे वगैरह पड़े थे। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी था कि दौरे पड़ने की वजह से कहीं मतलब ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या फिर जो भी है। अभी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है, पर जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो ये चीज़ें हमें भी क्लियर हो जाएगी और आप सबको भी क्लियर ही हो जाएगी। तो जैसे कि सब जानते हैं कि आज ये जो 2025 चल रहा है बहुत डेंजरस है सबकी लाइफ के लिए। तो हमने जैसे शेफाली जरीवाला को की बात तो कर ली है, अभी आगे की चीज़ें जो भी होती हैं वो हमें बाद में ही पता चलेगी। लेकिन हम अब आप थोड़ी सी अलग बात कर लेते हैं। ये 2025 यार देखो कितना रिस्की है, सबके लिए रिस्की है। एक तो ये होता है कि नहीं मतलब ऐसे अचानक से किसी एक के साथ हो गया, पर नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हर किसी पूरे मतलब जो ऐसा लग रहा है ये पूरे इंडिया वालों के लिए और सबके लिए ऐसे भारी साल आया है ना कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे कि हमारी जो लाइफ है बहुत ऐसी होती है कि छुई मुई, सुना है ना आपने वर्ड, बिल्कुल वैसी होती है। इसके साथ कोई खेल कुछ भी ऐसी चीज़ें करने से अच्छा है हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सेफ और बचा के रखना चाहिए। जितना हो सके हम अपने घर पर ही काम करें और जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ ही रहें इस साल तो स्पेशली। क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मेरे घर में भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी। जनवरी से स्टार्टिंग होने वाली थी कि कुछ कुछ चीज़ें होंगी। उसके बाद इस पूरे साल जुलाई में, जून में खासकर, तो इस पूरे साल ऐसा ही है यार कि कुछ ना कुछ होगा। जैसे प्लेन क्रैश हो रहा है कहीं पर, ट्रेन कहीं पे हो रहा है, कहीं आग लग रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों को हम क्यों इतना ज़्यादा मतलब ऐसे लें, हल्के में लें इन चीज़ों को यार, जब हमें पता है कि हमारी लाइफ का किसी का कुछ नहीं पता, आज कौन है कौन नहीं है। तो हम क्यों ना अपनी लाइफ को सेफली रखें। घूमना घुमाना तो यार अगले साल भी हो सकता है, बहुत टाइम पड़ा है घूमना घुमाना। और मतलब जैसे कि लोग सोचते हैं कि नहीं यार घूमने निकल जाते हैं पहाड़ों पर, फिर वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, कहीं पर कुछ हो जाता है। तो वो चीज़ें हम अपने आप ही खुद रिस्क क्यों ले रहे हैं। हम चाहते हैं तो मतलब नेक्स्ट ईयर भी घूम सकते हैं, जगह तो वहीं की वहीं रहेगी, बट आपकी जो लाइफ है ना वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें क्यों अपने हाथों में लें, इतना रिस्क हम क्यों लें। तो मेरा ना आपसे यही चीज़ थी कि अपनी लाइफ को बचा के रखना है तो प्लीज़ अपने घर पर रहो, सेफ़ रहो, अपने मम्मी पापा की तबीयत का ध्यान रखो और बहुत अच्छे से रहो। और जैसे कि अब शेफाली जरीवाला हैं, उनके लिए तो हम यही बोलेंगे कि भगवान जहाँ भी उन्हें रखें उनको शांति दें, उनकी आत्मा को, और अच्छे से खुशी रखें, उनके परिवार वालों को हिम्मत दे यार। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि मतलब आप मेरी इस बात कितना सहमत हैं मेरी इस बात से। और जैसे कि शेफाली जरीवाला हैं यार, बहुत दुख है उनके लिए तो मतलब बहुत, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है सुनकर भी ये चीज़ें। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है ये सब झूठ है अभी भी, काश ये हो पाता। पर जो भी है ये चीज़ें बिल्कुल अभी जो न्यूज़ आ गई है बिल्कुल रियल है। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनके घर वालों को भगवान हिम्मत दे और सबको ठीक रखे भगवान अपने अपने घर पे। तो गाइज़ यही है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।